कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है और डिफरेंशिएशन में हम आज बात करेंगे दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस? एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मतलब होता है, लेट अस सपोज देयर आर टू फंक्शंस 2x + 3y = 4। एक इक्वेशन लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं मान लीजिए 2x² + sin xy + y² = 0। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। यहां आप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको कि अगर मैं लेता हूं तो 3y = 4 - 2x, इट मींस y = 4 - 2x/3। इट मींस यहाँ पे y हमारा x के टर्म में सेपरेट हो गया है, या ये कह सकते हैं कि y और x, y को हमने आइसोलेट कर दिया है इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। इट इज क्लियर? इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मतलब होता है द फंक्शन इन विच वी कैन सेपरेट y in terms of x. It means we can separate dependent variable. y क्या है यहाँ पे? That will be called the dependent variable. x is called the independent variable. It means the function in which we can separate the dependent variable in terms of independent variable. Clear? And अब इधर देखिए जरा, अगर हम चाहें तो x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो it means such type of functions are called the implicit functions. It means in which we cannot separate the dependent variable in another, यानी independent variable. It means एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में सेपरेट नहीं कर सकते, तो they are called the implicit functions. Is it clear? आज हम बात करेंगे कि ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? हमारा दिया हुआ है y 4/3 - 2x/3, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। dy/dx = क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 4/3 कांस्टेंट माइनस 2/3 और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो -2/3। तो ये तो हम जो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है उसका तो हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देते हैं, बट व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस? इज इट क्लियर? ये इक्वेशन है तो इसमें हम चाहकर भी y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस 2x + 3y = sin y. We cannot separate y in terms of x. Here we can separate x in terms of y, but here in this section y is the dependent variable. It means y cannot be isolated in terms of x, यानी y को हम इक्वेशन के एक साइड में सेपरेट आइसोलेट नहीं कर सकते, तो such type of function is called the implicit functions. तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? कोई प्रोसीजर ज्यादा लेंथी नहीं है। सपोज करो अभी मैंने लिखा था 2x + 3y = मान लीजिए 4 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने अभी इसको अलग सेपरेट y को इन टर्म्स ऑफ x ले जाकर डिफरेंशिएशन किया था। मैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस को भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 + 3 और y क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। सबसे पहले हम y को ट्रीट करेंगे एज x और उसके बाद y x का फंक्शन है, तो हम वहां पे y का फंक्शन, अगर y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट इज dy/dx। आपने देखा होगा कि y = लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन कितना आता है? dy/dx। क्लियर? तो सबसे पहले हम y को ट्रीट करेंगे एज x एंड देन इनटू में dy/dx। इट मींस वी हैव टू यूज द चेन रूल। एंड व्हाट इज द चेन रूल? we have to discuss about this topic in earlier video. Clear? So 2x + 3y का, यानी y का मतलब x ट्रीट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन 1
और क्योंकि ये y x का फंक्शन है इंटू dy बाई dx और 4 का कांस्टेंट है 4, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इट मींस 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 0। इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? इट मींस 2x का डिफरेंशिएशन 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे इसको। क्लियर? और 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। क्लियर? तो इट मींस कितना आया, यहां से अब आया 3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx के जितने भी टर्म है उनको वन साइड रख लीजिए, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाइए। तो कितना आ जाएगा -2। इट मींस dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -2/3। और आपने देखा था जब हम y को सेपरेट करके लिखा था हमने यहाँ से y इक्वल टू कितना 4/3 -2/3 x। इसका डिफरेंशिएशन जब हमने निकाला तो भी हमारा यही आया था 0 -2/3 इंटू 1 इट मींस -2/3। क्लियर? तो इसी टाइप का फंक्शंस हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 और y का डिफरेंशिएशन हमारा हुआ dy बाई dx इक्वल टू साइन y, इसको y को थोड़ी देर के लिए आप x ट्रीट कीजिए तो कितना बना sin x, और sin x का डेरिवेटिव आप जानते हो कितना होता है, दैट इज cos x और इनटू cos x, x का मतलब y और फिर इनटू में आएगा y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx। क्लियर? सो अब dy बाई dx के टर्म को सबको एक साथ रखिए, 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू cos y इंटू dy बाई dx, और dy बाई dx को सभी को कंबाइन कर लीजिए एक तरफ। तो कितना है यहाँ से 3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस cos y, और ये 2 इधर आ जाएगा तो दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो इट मींस dy बाई dx इज व्हाट, दैट इज -2 अपॉन 3 माइनस cos y। चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, दैट इज 2 अपॉन cos y minus 3. So this is the value of dy by dx for this implicit function. Okay. Next example is x cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to 81. Differentiate with respect to x. We get x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आपको पता है x की पावर n से 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल यूज होगा हमारा। तो कितना होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, या इसको चाहो तो पहले पूरा लिख लीजिए d ओवर dx x क्यूब प्लस d over dx x square into y as it is plus x square as it is d over dx y प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा d over dx x into y square as it is plus x d over dx y square प्लस d over dx y cube और इक्वल टू d ओवर dx इंटू 81। क्लियर? तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू y एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले हम इसको x ट्रीट करते हैं, आपको बताया था अभी। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी 2y, और y का फिर से करोगे तो इंटू dy बाई dx बाई चेन रूल, और प्लस इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और 81 एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dy बाई dx
प्लस 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें सभी में dy/dx को कंबाइन कीजिए तो कितना आएगा, dy/dx इंटू कितना आया यहाँ से x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, बाकी सबको जो विदाउट dy/dx है उनको इधर ले जाइए तो कितना आएगा इधर माइनस 3x² माइनस 2xy और माइनस y², क्योंकि इधर सारे माइनस प्लस के हैं तो उधर जाके सभी माइनस के हो जाएंगे और उधर 0 है तो उधर कोई टर्म और बचा नहीं है। क्लियर? तो इट मींस dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टेकन आउटसाइड तो दैट इज 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन कितना x² प्लस 2xy प्लस 3y²। This is the differentiation of this implicit function. Clear? Next example is if y equal to under root sin x plus y, then prove that dy/dx equal to cos x upon 2y minus 1। अब आप कहोगे कि यहाँ तो आ रहा है y equal to, लेकिन आप यहाँ देखिए कि y equal to यहाँ भी आपका इसमें y आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो आपको ये प्रूव करना है। क्लियर? जब आपका अंडर रूट होता है तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको अंडर रूट से सेपरेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप करोगे, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम कर सकते हैं इसको। तो कितना आएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा y² इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो अब भी ये सेपरेट नहीं हो सकता, तो इस मींस दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। इज इट क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y² का डिफरेंशिएशन वही, x² का क्या होता है 2x, तो y² का क्या हो जाएगा 2y, और क्योंकि ये y इज द फंक्शन ऑफ x इनटू dy/dx आएगा। क्लियर? इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और फिर से वही y का डिफरेंशिएशन dy/dx। क्लियर? तो dy/dx को कंबाइन कर लीजिए तो दैट इज dy/dx इनटू 2y और ये इधर आ जाएगा तो दैट इज -1 इक्वल टू cos x। सो dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y minus 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस वन। इट मींस यही आपको प्रूव करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज x टू द पावर p y टू द पावर q इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू द पावर p प्लस q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। क्लियर? तो यहाँ पे x की पावर p y टू द पावर q है, तो दिस मींस यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। तो x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल टू x प्लस y रेज टू द पावर p प्लस q। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे इसमें d/dx x टू द पावर p इंटू y टू द पावर q एज इट इज प्लस x टू द पावर p एज इट इज into d/dx y to the power q is equal to d/dx x plus y to the power p plus q। क्लियर? नाउ x to the power p वही फॉर्मूला x की पावर n and into x to the power n minus 1, it means p into x to the power p minus 1 into y to the power q as it is प्लस x टू द पावर p y टू द पावर q का डिफरेंशिएशन q इंटू y टू द पावर q माइनस 1 इंटू dy/dx। क्लियर? इज इक्वल टू p प्लस q इंटू x प्लस y टू द पावर p प्लस q माइनस 1।
क्लियर? और इनटू, क्योंकि x प्लस वाई द फंक्शन ऑफ x ऑल्सो, सो चेन रूल के हिसाब से 1 प्लस x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इज इट क्लियर? नाउ देखिए हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कोशिश ये करें कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, अब देखिए काफी कैलकुलेटेड लेंथी हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, तो इसमें हम देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा हमें एक बार ये, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स टू दी पावर p अपॉन x, क्योंकि जो पावर है उसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, इंटू वाई टू दी पावर q प्लस x टू दी पावर p इंटू q को पहले लिख लो चाहो तो, y की पावर q अपॉन y, देखिए x की पावर p माइनस 1 हो गया, यहाँ पे y की पावर q माइनस 1 हो गया, इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस q इंटू एक्स प्लस वाई टू दी पावर p प्लस q अपॉन x प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, क्लियर? x प्लस वाई टू दी पावर p प्लस q माइनस 1, और इनटू में आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए कि हम इस x टू दी पावर y, x प्लस वाई टू दी पावर p प्लस q के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और इसका मतलब यहाँ भी आ गया, तो इसको हम थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं या इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं, तो यहाँ रखा हमने, तो थ्रू आउट x टू दी पावर p y टू दी पावर q से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारा बचेगा कितना, p अपॉन x प्लस यहाँ से बचेगा q अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स को कंबाइन कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ से कितना बचा, q अपॉन y, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y, क्लियर? इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया p प्लस q अपॉन x प्लस y, और ये इधर पहुंच जाएगा माइनस p अपॉन x, क्लियर? नाउ इसका एलसीएम लीजिए दोनों तरफ, तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू कितना, एलसीएम आया y इंटू एक्स प्लस वाई, यहां से कितना आया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो qx और प्लस qy, और माइनस y की इसमें होगी तो कितना, माइनस py और माइनस qy, क्लियर? इज इक्वल टू कितना, इसी प्रकार उधर एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहां पे हुआ कितना, px प्लस qx और माइनस px माइनस py, माइनस px माइनस py, ठीक? अब जरा देखिए ध्यान से, यहां से यहाँ पे qy कैंसिल और यहाँ पे px कैंसिल, और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई आ रहा है तो x प्लस वाई भी कैंसिल, तो ये हमारा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स, क्यू एक्स माइनस पी वाई फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इधर आ जाएगा, दैट इज y बाई x, क्लियर? ये हमारा dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? इट मींस हमारा जो फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए